को बनाने के लिए हम लोगों को यानी कि कौन से सब नियम अपनाने होंगे ताकि उस नियम से जो समांतर श्रेणी का जो सवाल है अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन का, तो वह किस प्रकार से उसको हम सॉल्यूशन करेंगे, इतने बेहतर से सॉल्यूशन करेंगे और इतना बेहतर से उसका जो थ्योरी है, जो उसका कंसेप्ट थ्योरी है, उसको हम इतना बेहतर से समझने का कोशिश करेंगे कि ताकि हम लोग जब उसके कंसेप्ट को समझ जाएंगे, थ्योरी को जान जाएंगे, तो हम लोग कभी नहीं भुलाएंगे कि समांतर श्रेणी का जो सवाल है आप लोगों को नहीं फंस सकता है और आप लोग आसानी से सिंपल विधि से जो श्रेणी का जो सवाल है समांतर श्रेणी का, उसे आप बना सकते हैं। आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बच्चों, मैं कल जो आप लोगों को जो वीडियो बनाया था समांतर श्रेणी का, जो मैंने थ्योरी उसका बेसिक आधार आप लोगों को बताया था कि जितने सब उसके सूत्र थे मैंने टोटल सूत्र को सिद्ध करा दिया था, उसका बेसिक आधार बता दिया था, उसके नियम कानून बता दिया था और समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, सर्वांतर किसे कहते हैं, इस टोटल सब नियमों को मैंने आप लोगों को बता दिया था कि समांतर श्रेणी को किस प्रकार से पहचाना जाएगा, कि वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है, उसको किस प्रकार से नहीं पहचाना जाएगा, उसे कैसे बनाया जाएगा, उसका बनाने का विधि क्या होता है, नियम क्या होता है, उसका रूल क्या होता है, मैं उसके बारे में आप लोगों को कल बता दिया था। और जो मैं आज आप लोगों को जो समांतर श्रेणी के जो कुछ रूल थे जो बच गए थे, मैं उसको आज एकदम क्लियर करा दूंगा और आप लोगों को मैं एक एक दो दो गो एग्जाम्पल लेकर मैं आप लोगों को समांतर श्रेणी का जो सवाल है उसको मैं सोल्व करूंगा और बताऊंगा कि जो आप लोगों का जो थ्योरी है वो एकदम मजबूत हो जाएगा, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। देखो विद्यार्थियों, पहले मैथ बनाने से नहीं होता, मैथ के पहले अंदर जाओ, उससे समझो कि वो क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, वो किस प्रकार से बनेगा, नहीं बनेगा, सूत्र किससे तैयार होता है, इसका कंसेप्ट क्या होता है, इसका रूल क्या होता है, नियम क्या होता है, किस नियम से बनता है, उसी के बारे में आप लोगों को मैं आज बताऊंगा। कुछ जो समांतर श्रेणी के जो सवाल हैं आप लोग एकदम बेहतर ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं 15-20 सवाल आप लोगों को 16-17 सवाल मैंने 15-20 को सवाल मैंने आप लोगों को सोल्व कराऊंगा और बता दूंगा उसका जो इतना कंसेप्ट है, ताकि आप लोगों को यह याद हो जाएगा, मालूम हो जाएगा और आप लोग इसे कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा। और मेरे विद्यार्थियों, आप लोग को जो भी अगर सवाल नहीं समझ में आता है, एनसीईआरटी सवाल हो, भारतीय भवन हो, आर.डी. शर्मा का हो, जो सवाल हो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को उस सवाल को बताने का कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को किसी प्रकार कोई दिक्कत न हो। मैं सीधे अब आप लोगों को सवाल पर चलता हूं और मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हम लोगों को किस प्रकार से इसमें पढ़ना है। मेरे विद्यार्थियों, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि कल जो मैंने कंसेप्ट आप लोगों को बताया था, मैं उसका जो थ्योरी बताया था, बनाने का विधि बताया था, उसका रूल बताया था, उसका नियम बताया था, ठीक उसी नियम पर जो सवाल बनते हैं, किस नियम पर बनते हैं और किस पर आधारित हैं और कौन सा इसके लिए हम फॉर्म लगाएंगे, वो हमारा सवाल बनकर रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को जो विधि है, कंसेप्ट है, मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए, समझिए। जहां आप लोग को नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को बताने का पुनः प्रयास करूंगा। आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं अपने बच्चों को वह अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एपी। एपी का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन, जिसे हम हिंदी बोलते हैं समांतर श्रेणी। मैं बच्चों आप लोगों को इसके बारे में बता दिया था, इसका मैंने परिभाषा बताई थी, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, सर्वांतर किसे कहते हैं, इसका रूल नियम क्या होते हैं। टीएन का मैंने सूत्र सिद्ध कर आप लोगों को बता दिया था कि टीएन का सूत्र कैसे बनता है, नहीं बनता है, कि जो टीएन का सूत्र होता है टी एन बराबर यानी कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कैसे सिद्ध होता है, मैं उसको कल आप लोगों को एकदम अच्छे ढंग से बेहतर से बता दिया था कि ताकि आप लोग कभी नहीं भूलाइएगा, आप लोग एकदम आराम से जो सवाल उसका सोल्यूशन कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन कर उसका हल निकाल सकते हैं। आप लोग किसी पर कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसे मैं आप लोगों को कल बताया था कि 49वां पद पूछेगा तो उसके लिए सूत्र क्या होगा, समांतर श्रेणी का 50वां पद क्या होगा, उसके लिए सूत्र मैंने आप लोगों को टोटल जो कंसेप्ट था वो बता दिया था। मैं इसलिए आप थोड़ा सा आज आप लोगों को थोड़ा सा रूल बताऊंगा और जो उसमें का सवाल है मैं उसको बता दूंगा और आप लोग उस सवाल को आप लोग अच्छे तरह से याद कर लीजिए। उसे सवाल याद कर से नहीं होता है, सवाल उसे थ्योरी समझिए, उसका कंसेप्ट समझिए, सवाल के एकदम जड़ तक जाइए। अपने पास जे को सवाल दिए तो उसमें 5 बने, 10 बने, 20 बने, तब वो आपके दिमाग में सवाल आएगा। ठीक है,
तब आप लोग को एकदम बेहतर ढंग से समझ में आएगा। आइए हम लोग अपने विषय वस्तु पर चलते हैं, और जो हम लोग का जो विषय वस्तु है, तो आज आप लोगों को मैं क्लास 10 का समांतर श्रेणी अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन का मैं आप लोगों को सवाल सोल्यूशन कराऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है विद्यार्थियों, ठीक है, आइए हम लोग अपने विषय वस्तु पर चलते हैं। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को इसका जो रूल है, कुछ मैं रूल, इसका नियम आप लोगों को बता रहा हूं। मैं पहला सवाल लेता हूं आप लोगों के एकदम शुरू सिंपल, एकदम सरल, सिंपल साधारण भाषा में जो है उसको मैं शुरू कर रहा हूं। सिंपल रूल से सिंपल एकदम जो रूल है, नियम है बनाने का समांतर श्रेणी का, मैं एकदम सिंपल ढंग से आप लोगों को समझा रहा हूं। अगर आपको आएगा समांतर श्रेणी, यहां पर देखिए ध्यान दीजिए, दिया है आपका 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है बाबू, अब हम क्या करेंगे कि पूछेगा सवाल में आप लोगों को, ठीक है, कि जब दिया रहेगा आपको यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, का ए और मान लीजिए इसमें दे दिया जाएगा आपको कि ए और डी का मान बताइए। ठीक है विद्यार्थियों, सवाल आपको दिया रहेगा कि 2, 4, 6, 8, 10, ठीक हो तो मान लीजिए यहाँ पर हो तो मैं आप लोग को कंसेप्ट रूल सिर्फ समझा रहा हूं। ठीक है, हो तो ए और डी का मान बताइए। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि जो हमारा पहला जो अक्षर दिया है, ठीक, जो अंक दिया है वह क्या है, 2 है। तो जो 2 है, तो जो पहला जो हमारा पूछ रहा है यानी कि ए का मान, यानी पहला पद हम पहला पद को ए से सूचित करते हैं। हम जिसे अगर मान लीजिए जो ए हो गया, तो ए को मान लीजिए पहला पद से हम क्या करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, और जो हम लोग का जो डी होता है, तो डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है स्वर्वांतर। क्या होता है, स्वर्वांतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। इसमें हम लोग को पूछ देगा कि ए और डी का मान निकालें, चाहे प्रथम पद बताएं और डी बताएं। ठीक है, तो हम उसको उसी प्रकार से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो विद्यार्थियों यह क्या पूछ रहा है कि ए और डी का मान बताएं। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पर लिखिए ए जो आपका जो सूर्य जो अंक दिया रहेगा वही आपका 2 का हो जाएगा, 1 मान हो जाएगा, और पूछ रहा है पर कौन चीज, डी। ठीक है विद्यार्थियों, तो डी के लिए क्या करेंगे, हम आपको कल सूत्र बताए थे, डी बराबर यानी स्वर्वांतर बराबर क्या, A2 माइनस A1। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपका A2 का मान क्या दिया, यहाँ पर 4 दिया है, तो कुछ नहीं करना है आपको, बस 4 में से, ठीक है, 4 में से यहाँ पर लिखेगा कि 4 माइनस 2, क्योंकि A2 का मान 4 हो गया, हुआ ना, बोलते रहिएगा, और A1 का मान क्या हो गया बाबू, 2 हो गया। तो 4 में से जब 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 2 बच जाएगा ना, इसलिए यहाँ पर कौन डी का मान क्या हो गया, 2। आपका यह क्या हो गया, आंसर हो गया बाबू, क्या हो गया, आंसर। आज समझ में, राइट, मिटा दें, ठीक है। फिर देखिए सवाल को आप लोग देखते जाइए और समझते जाइएगा। ठीक है बाबू, हम सवाल दूसरा लेते हैं। देखिए दूसरा सवाल में आप लोग को दिया रहेगा, ठीक है, बनाने के लिए समांतर श्रेणी के अगले पद निकालने के लिए, 3 पद निकालने के लिए, 4 पद निकालने के लिए, तो हम उसे किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, हम सूत्र के सहायता से उसे सोल्व करेंगे, बनाएंगे, और आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बाबू, अब देखिए कुछ हम बाटा पका सवाल ले लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ पर आपको दिया रहेगा 1/3, 1/6, कोमा कर कर लिखेंगे, 1/9, 1/, यहाँ पर हो जाएगा 12। ठीक है, 12 हो गया, यहाँ पर इसे 1/12 हो तो ए और
डी का मान लीजिए क्या करना है बाबू, आपको बताना है। तो आंख मूंद कर जो अपना ही ए है आपका, तो ए का मान का लिख दिए 1/3 हो गया। जो आपका जो शुरू वाला जो दिया रहेगा अंक, ठीक है, वो ही ए का मान हो जाएगा। अब हमको डी का मान निकालना है, तो यहाँ पे लिखो डी बराबर सूत्र A2 माइनस A1। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, A2 माइनस A1 सूत्र होता है, मैं आप लोग को भी बताया। तो हाई का हो गया A2 का मान हो गया, और ए का हो गया A1 का मान हो गया, ठीक है। तब यहाँ पर आप क्या कीजिएगा कि जब आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पर डी बराबर सूत्र लिख लीजिएगा, ठीक है। A2 माइनस A1 हो गया, ठीक है बाबू, A2 माइनस A1 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, डी हो गया और A2 का मान क्या हो गया 1/6 माइनस A1 का मान क्या हो गया 1/3 हो गया, ठीक है बाबू। लिखेंगे डी बराबर, इसका हम लसा निकाल देंगे, तो लसा क्या हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा। लसा आप लोग को निकालने आता है ना, जब लसा निकालने तो इसका लसा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया 1, ठीक। अब 6 में हम 3 का भागा देंगे, कब में कर जाएगा 2 बारी में, और 2 में जब एक गुना होता है यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है बाबू। क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा डी बराबर 1 में से जब -2 घटेगा तो -1 बच जाएगा, ठीक है। बटे में क्या हो गया 6 हो गया ना। इसीलिए यहाँ पर आपका जो डी का मान क्या हो जाएगा 1/1 क्या हो गया 6 बाबू, आपका आंसर हो गया। आपको कुछ इसी प्रकार से इसका कर देना है, निकाल देना है, ठीक है बाबू। अरे समझ में ना, जहां पर नहीं समझ में आएगा तहां पर क्या करना बाबू, पूछा ना, ठीक है। अब हम देखिए तीसरा सवाल पर चलते हैं। आप लोगों को हर रंग कैसे हम सवाल बताएंगे ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का बाबू कोई दिक्कत ना हो, जहां पर दिक्कत होगा तहां आप लोग पूछिएगा, ठीक है। हम चलते हैं सवाल नंबर 3। अगर इसमें दिया रहेगा आपको, देखिए इधर ध्यान से इस सवाल को समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है बाबू। एपी दिया रहेगा, एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, ठीक है बाबू। एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, ठीक है बाबू। तो हम एपी के क्या करेंगे, प्रथम 4 पद हमको क्या करना है, लिखना है। एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। अब ऐसे आएगा और आपको इसमें सवाल दिया रहेगा, ठीक है। सवाल नंबर 1 इसका हो जाएगा। आपको दिया रहेगा कि ए का मान दे दिएगा कौन चीज 10, ठीक है बाबू, और डी का मान भी आपको दे देगा इसमें 10। ध्यान से मैं सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ, रूल बता रहा हूँ, इसका नियम बता रहा हूँ बनाने का, कि आप लोग किताब में उघार कर देखिएगा। एनसीईआरटी का किताब हो, भारतीय भवन की किताब हो, आर डी शर्मा की किताब हो, या लोक का किताब हो, आप लोग टोटल सवाल बना लीजिएगा। आप लोग कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। जहां पर दिक्कत होगा बाबू तहां पर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को बताने का फिर से प्रयास करूंगा, ठीक है बाबू। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं, मैं दिन भर वीडियो बनाता हूं आप लोगों को, ताकि हर सुविधा देता हूं कि मेरे बच्चे पढ़ने में कमजोर ना हो, वे हमेशा टैलेंटी रहे, उनके अंदर टैलेंटी रहे, उनके किसी पर कोई दिक्कत ना हो बाबू। तो देखिए जब यहाँ पर पूछेगा एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, ठीक है बाबू, और उसमें आपको दिया रहेगा सवाल में रहेगा क्या कि ए का मान 10 और डी का मान भी 10 दे दिया है। तो 4 पद, 4 का मतलब क्या होगा, मैं आप लोग को बताया था ना, समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होता है, ए होता है, ए होता है ना बाबू। अच्छा, दूसरा पद क्या होता है, अगर कि समांतर श्रेणी का दूसरा पद बराबर सूत्र क्या होगा, समांतर श्रेणी का दूसरा पद बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, तो ए प्लस डी हो जाएगा। समांतर श्रेणी का तीसरा पद बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, ए प्लस 2डी हो जाएगा। समांतर श्रेणी का चौथा पद का हो जाएगा बाबू, तो ए प्लस 3डी हो जाएगा। समांतर श्रेणी का छठा पद का हो जाएगा, तो ए प्लस 5D हो जाएगा, क्योंकि उसमें से हम एक घटाते हुए चले जाएंगे पहले अंक में से, ठीक है ना। अगर देखिए पूछ रहा है छठवां तो पांचवा, चौथा तो तीसरा, अब अगर उसमें एक घटा देंगे, ठीक है बाबू। पहला पूछ रहा है तो पहला है, तो पहला जो अगर मान लीजिए समांतर श्रेणी का जो पहला पद है, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, पहला पद क्या हो गया, पहला पद बाबू, पहला पद ए हो गया, तो ए का मान आपको तो 10 दे दिया, ठीक है। अब दूसरा पद है, तो दूसरा पद अगर मान लीजिए यहां पर दूसरा पद, ठीक है बाबू, तो दूसरा पद हो गया
तो दूसरा पद बराबर सूत्र क्या हो गया समांतर श्रेणी का, ए प्लस बाबू क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो गया ना। तो एक मान क्या दिया है बाबू, ध्यान समझो 10, यहाँ पर क्या लिख दोगे 10, ठीक है, प्लस डी का मान क्या दिया है बाबू, देखो यहाँ पर भी 10 दिया है ना, 10 दिया है, 10 लिख दो, ठीक है, और इसको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है बाबू। अब यहाँ पर लिखोगे तीसरा पद, तो तीसरा पद बराबर समांतर श्रेणी का सूत्र क्या होता है बाबू, तो तीसरा पद बराबर समांतर श्रेणी का सूत्र होता है a प्लस 2d, ठीक है बाबू। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, a का मान क्या हो जाएगा बाबू, a का मान देखो, a का मान हो जाएगा यहाँ पर 10 प्लस 2 हो गया, और d का मान क्या दिया है यहाँ पर 10, तो क्या हो गया बाबू 10 हो गया, ठीक है। अब देखिए बराबर कर देंगे, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 में 2 को गुणा कर देंगे, तो 10 में 2 गुणा तो कितना हो जाएगा बाबू 20 हो जाएगा, 20 में हम 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 30 हो गया, ठीक है। अगर पूछे देखिए यहाँ पर तीसरा पद के लिए सूत्र क्या हो जाएगा a प्लस 2d, तो a का मान बाबू 10 हो गया, यहाँ पर देखिए 10 दिया है और प्लस हो गया 2 हो गया, यानी कि 2d का मतलब क्या हो गया, 2d का मतलब ये हो गया बाबू कि 2 गुणे d, 2 रहेगा हमेशा सूत्र में है, और d का जो मान है आपका दिया है कितना 10, इसलिए हम आपका रख दिए 10, यानी 2 गुणे 10, तो 10 में 2 गुणा तो कितना 20 हो गया, 20 सकौची हम 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू 30। उसी प्रकार से हम लिखेंगे यहाँ पर चौथा पद आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा पद और सूत्र क्या हो जाएगा यहाँ पर बाबू a प्लस 3d, ठीक है बाबू, a प्लस 3d हो गया, तो a का मान क्या हो गया 10, 3 हो गया, ठीक, कहें कि 3 सूत्र में है, और d का मान कितना हो गया 10 हो गया बाबू, तो 10 नहीं कितना हो गया 30 हुआ ना, 30 बोलो 30 हुआ ना, 30 हो गया, और 10 जोड़ने कितना हो जाएगा यहाँ पर 40। देखो जो आपका बन गया आंसर सब क्या हो गया तैयार हो गया। देखिए कहो कितना पद पूछ रहा है, 4 पद तक, कितना पूछ रहा है बाबू 4 पद तक, एपी का 4 पद, यहाँ पर अगर लिखना है आपको तो लिखिएगा एपी का 4 पद क्या है 10, 20, 30, 40, ठीक है ना। ये क्या हो गया देखिए एपी का 4 पद, एपी का जो 4 पद आपका आया वो क्या गया 10, 20, 30, 40, क्या हो गया एपी का आपका 4 पद तक निकल गया। आप लोग माने 50 तक 60 तक जितना चाहेंगे उतना निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बाबू, जितना चाहेंगे आप उतना निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे देखिए इधर 10, 20, 30, 40 एपी का क्या है ये 4 पद हैं, क्या है एपी का 4 पद हैं, ठीक है ना बाबू, यहाँ पर क्या लिख दोगे हैं, ठीक है, राइट सही, जहां पर इसमें तहां पर क्या करना बाबू पूछना। इस प्रकार से कौन चीज देखिए 4 पद आपका निकल गया। एक और मैं इसका कंसेप्ट बता रहा हूँ, इस पर सिर्फ मैं एक को बताऊंगा, ये दो बस सिर्फ 2 को एग्जाम्पल में बताऊंगा, और आप लोग बनाइएगा, और फिर जहां नहीं तहां समझ में आएगा आप लोग पूछिएगा, सिर्फ मैं आप लोगों को दो ही कंसेप्ट बताऊंगा, दो ही रूल बताऊंगा, ठीक है, जो इसका 2 नियम पर बन जाएगा आप लोग फिर उसके बाद में आप लोग घर पर बनिएगा, जहां अगर सवाल फंसता होगा वहां पर अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। मैं फिर अगला सवाल लेता हूं, इसी का सवाल नंबर 2, आप यहाँ पर बाबू दिया रहेगा a का मान -1, ठीक है बाबू, और d का मान 1/2 दिया रहेगा, कहेगा यही अगला 4 पद निकालने के लिए, ये थोड़ा सा देखो कैसे निकलेगा, जो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको लिख दे रहे हैं, मतलब विधवा से बता रहे हैं पहला पद क्या हो गया बाबू पहला पद, ठीक है, तो पहला पद के लिए सूत्र तुम्हारा यही समझ जाओ, क्या हो गया a का मान क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे बाबू कौन चीज दूसरा पद, ठीक है, तो दूसरा पद पर वही सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे बाबू बोलो a प्लस डी लगाएंगे, क्या a प्लस डी लगाएंगे, ठीक है बाबू, तो a का मान क्या हो गया -1 हो गया, प्लस d का मान कितना हो गया बाबू 1/2 हो गया, ठीक है। अब इसका हम लॉस निकाल देंगे, 1/1 मान लेंगे, ठीक है बाबू, का मान लेंगे 1 मान लेंगे, ठीक है, प्लस 1 भाई कितना हो गया यहाँ पर 2 हो गया, इसका लॉस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, बोलो लॉस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 में जब इसे 2 में जब 1 भागा देंगे तो 2 में कट जाएगा, और जब 2 में जब -1 को गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा -2, ठीक है, +2 प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है बाबू, तो ऊपर क्या बचेगा 1, जब 1 में 1 में गुणा कर देंगे क्या बचेगा यहाँ पर
एक बच जाएगा ना। अब देखिए क्या होगा कि -2 में से जब +1 घटेगा तो बच जाएगा आपको -1/2 बचेगा। क्या बचेगा बाबू? 1/2 बचेगा। ठीक है, इसीलिए इसका मान कितना हो जाएगा यहाँ पर? -1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ में आया ना? फिर से बता दें, देखिए इधर इससे क्या हो गया आपका ये का मान क्या हो गया? -1 हो गया। ठीक है, और देखिए प्लस तो प्लस हो गया। डी का मान आपको क्या दिया बाबू? 1/2 दिया है। ठीक है, तो देखिए जिसके बाटा में कुछ नहीं रहता है उसके बाटा में मैं जिस अंक के बाटा में अगर कुछ नहीं रहता है तो मैं उसके बाटा में 1 मान लेता हूँ। ठीक है, और उसका 1 मानकर आप लोग को लसा निकाल दिया जाता है। ठीक है, जिस अंक के बाटा में अगर कुछ भी नहीं दिया रहता है तो उसके बाटा में 1 माना जाता है, और 1 मानकर कुछ उसका एलसीएम निकाल दिया जाता है। तो -1/1 हो गया प्लस 1/2 हो गया। 1 2 का लसा कितना हो गया? 2 हो गया। जब इसे 2 में जब 1 का हम डिवाइड करेंगे, भागा देंगे तो कब में कट जाएगा? बताओ, 2 में कटेगा ना। 2 में जब -1 गुना तो -2 हो जाएगा ना। बोलते रहो, बोलो। 2 हो गया ना, -2 प्लस तो प्लस उतर गया। अब बाबू देखो, माइनस जब 2 को भागा देंगे तो एक बार में कट जाएगा। ठीक है, और जिसे 1 में जब 1 गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 मिल जाएगा हमें। तो -2 में से जब +1 घटेगा तो -1 बचेगा। तो क्या हो जाएगा? -1/2 आपका ही आंसर हो गया। ठीक है बाबू, अब देखिए अब क्या करेंगे? हम निकालेंगे तीसरा पद बराबर सूत्र क्या होता है? तीसरा पद मतलब तीसरा पद बराबर a+2d हो जाएगा बाबू। a+2d तो 1 का मान -1 हो जाएगा प्लस 2 हो गया, और d का मान 1/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया? -1। ठीक है बाबू, और +1 बच गया। हुआ ना? -1 और +1 घटा दो चाहे काटा दो, क्या बचेगा? 0। इससे काटा भी सकते हो, कारण किसका माइनस क्या है? प्लस है। ठीक है, तो ये जब मान लीजिए इसे कटाओगे तो कट जाएगा इस प्रकार से, तो क्या बचेगा? 0 बचेगा, चाहे घटा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बाबू, तब देखिए हमें इसका मान क्या मिल गया? 0 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम लिखेंगे चौथा पद। ठीक है बाबू, चौथा पद क्या हो जाएगा? a+3d। ठीक, तो 1 का मान -1 प्लस 3 गुणे 1/2 हो जाएगा। -1 प्लस 3 में जब 1 को गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3/2 हो गया। ठीक है बाबू, अब क्या करेंगे? तो -1/1 मान लेंगे, अब प्लस 3 ये क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है ना? अब देखो, अब क्या करेंगे इसको कि हम लसा निकाल देंगे। किसका? 1 का और 2 का, तो लसा क्या हो जाएगा? 2 हो गया। कब में कट गया? 1 में जब हम 2 को भागा देंगे, ठीक है, तो 2 में जब -1 का होता -2 हो गया, प्लस 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल, ऊपर क्या है? 3 है। 2 से 2 का एक मतलब जब 2 में 2 को भागा देंगे तो एक बार में कट जाएगा। ठीक है, और 1 में जब हम 3 को गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा? 1/2। ठीक है बाबू, क्या बचेगा? 1/2। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 1/2 लिखेंगे। ठीक है ना? पहुंची 1/2, इसको हम कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जहां तहां इसको लिख सकते हैं। अब इसको हल कीजिएगा तो इसको आप माने नीचे नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए कुछ मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख दिया। ठीक है बाबू, तो अब देखो, अगर आप इसको लिखना होगा आप लोगों को, तो हमको कुछ ए का मान जो पहला था वह क्या मिल गया? -1। दूसरा पद क्या हो गया? -1/2 हो गया। तीसरा का हो गया 0 हो गया। ठीक है, और चौथा का हो गया 1/2 हो गया। ठीक है बाबू, आज समझ में ना? जहां पर नहीं समझ में आएगा तहां पर क्या करना बाबू? आप लोग पूछना। अगर इसका पद देखिएगा, निकालिएगा। ठीक है, इसका कौन कौन सा बाबू पद हुए तो देखिए, जिसे पहले आप लिखिएगा यहाँ पर -1। ठीक है, फिर आपको लिखेगा -1/2, फिर 0, फिर 1/2। ठीक है, समांतर श्रेणी के 4 पद हैं, यानी एपी के 4 पद हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं एपी के 4 पद हैं। ठीक है, एकदम आए समझ में? कोई दिक्कत? जहां दिक्कत होगा तहां वो बोलना। ठीक है, अब इसे कुछ मैं मिटा देता हूं। अब मैं कुछ अगले रूल पर चलता हूं। मैं कुछ आप लोगों को अलग रूल बता रहा हूं। ठीक है, अब अभी देखो, अब यह सवाल पूछेगा आप लोगों को। यहां पर देखिए दिया रहेगा 2 4 6 8 10। ठीक है बाबू, यहां पर लिख देते हैं एपी
एपी 2 4 6 8 10 के अगले अगले 3 पद ज्ञात करें। ज्ञात करें मेरे विद्यार्थियों करें कि अगले 3 पद ज्ञात करें। अगले 3 पद ज्ञात करें और उसमें अगले नहीं था, खाली लिखने के लिए बोला था सवाल में। अगर कि अगले को 3 पद ज्ञात करें तो अगले 3 पद कहेगा निकालने के लिए। देखो किस प्रकार से निकलता है, इसके लिए पहले आपको सूत्र लिखना होगा। कुछ बराबर डी बराबर a2 माइनस a1। ठीक है बाबू, तो a2 का मान क्या हो गया, देखो यहाँ पर 4 हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, माइनस तो माइनस हो गया, a1 का मान क्या हो गया 2 हो गया। यहाँ पर 2 लिख दिए तो क्या बचेगा, यहाँ पर 4 में से 2 घटेगा तो 2 बच जाएगा। ठीक है, अगर आपको फिर जब निकालना है तो फिर उसी प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इसमें भी 2 2 का अंतर आपको आएगा। तो डी का मान कितना आ गया, बोलिए। डी का मान आपका 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर कौन डी बराबर क्या आ गया 2। उसी प्रकार से आप निकालिएगा तो 2 2 कौन आप देखिए इसमें से भी घटेगा, यानी कि 6 में से 4 2, 8 में से 6 2, 10 में से 8 2, आपको कौन यानी कि 2 2 आएगा। और इतना समांतर श्रेणी के अगर पूछेगा समांतर श्रेणी के रूप में है तो बोलेगा लिख दे कि हाँ कि समांतर श्रेणी के रूप में है कि जिसका अंक ठीक है घटाने पर ठीक कौची बराबर आ जाना चाहिए, तो वो समांतर श्रेणी के रूप में है। आज भी बराबर नहीं आएगा तो समांतर श्रेणी के रूप में नहीं है। कह रहा है विद्यार्थियों की अगले 3 पद निकालिए। कितने पद, 3 पद। देखिए 2 2 घटाने पर आया है ना, जो है लास्ट वाला जो अंक है ठीक है ना, उसमें हम इससे जोड़ देते हैं। ठीक है, जो है लास्ट वाला अंक होता है उसे हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद हम सिर्फ 3 पद तक निकालते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पर 10 हो गया, 10 में 2 जोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ पर 12। ठीक है, 12 में फिर जोड़ देंगे 2, कितना हो जाएगा 14। 14 में फिर हम जोड़ देंगे कितना बाबू 2, 14 2 16। देखिए आपका 3 पद निकल के तैयार हो गया। देखिए इसमें भी आपको 2 का अंतर आ रहा है, उसमें कुछ आपको 2 का अंतर आया ना, 2 का अंतर। देखिए इसमें भी 2 का अंतर आता था, और जिससे 4 में से 2 घटा, 4 में से 2 घटा 2 बच गया, 6 में से 4 घटा 2 बच गया, 8 में से 6 घटा 2 बच गया। ठीक है, तो देखिए इसमें भी जो अगले पद का निकालने के लिए बाबू, इसमें अगले पद क्या होते हैं, पहले आप डी निकाल लेते हैं, सर्वांतर निकाल लेते हैं, और सर्वांतर निकालने के बाद ठीक है आपको सेम अंक आना चाहिए। क्या आना चाहिए बाबू, सेम अंक। अगर सेम अंक आया 2 2 4 4 5 5 6 6 1 1 1 ऐसे कर आया, तब आपको क्या करना है, तब आप अगला पद निकलेगा 4 पद 5 पद 6 पद। अगर नहीं सेम आया, सेम बराबर नहीं आया, तो आपका अगला 4 पद 2 पद 3 पद कभी नहीं निकल सकता है, क्योंकि आपका जो मान है अलग अलग आ जाएगा। ठीक है बाबू, इसीलिए देखिए इसका अगला 3 पद निकाल दिया हमने, 12 14 और 16। अगर पूछेगा 4 पद तो 16 में कौन कर दिए जोड़ दीजिए, क्या हो गया 18। क्या पूछेगा, फिर पूछेगा उसके बाद 5, फिर आ गया 18 में फिर जोड़ दीजिए कितना 2 जोड़ दीजिए, फिर कितना हो गया 18 20 हो गया। फिर अगर आगे पूछेगा जितना आपका इच्छा जितना पूछेगा आप उतना निकाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है बाबू, जहां पर दिक्कत होगा तहां पर आप लोग पूछिएगा। ठीक है, इसे मिटा दे बाबू, आए समझ में ना। ठीक है, अब देखिए ये अगला क्या हुआ, 3 पद हमने निकालने आप लोगों को बताया कि अगला 3 पद किस प्रकार से निकाला जाता है। मैं कुछ देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ले रहा हूं। ठीक है, अगर यहाँ पर दिया रहेगा अंडर रूट में 2, ठीक है बाबू, अंडर रूट में 8, ठीक है, कोमा डालकर अंडर रूट में आपका हो जाएगा 18, ठीक है बाबू, कोमा अंडर रूट में क्या हो गया 32। ठीक है, 32, इससे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 8 हो गया, अंडर रूट 18 हो गया, अंडर रूट 32 हो गया। ठीक, कि अगले पूछेगा यहां पर अगले 3 पद निकालें, अगले 3 पद निकालें। ठीक है बाबू, अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 8 हो गया, अंडर रूट कितना हो गया 18 हो गया, अंडर रूट 32 हो गया। ठीक है, अब पूछ रहे कि अगले, इसे यहाँ पर लिखिएगा एपी, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में पढ़ रहे हैं बाबू। दिया रहेगा आपको एपी दिया रहेगा एपी यानी कि अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 8 हो गया, अंडर रूट कितना हो गया 18 हो गया, अंडर रूट 32 हो गया। अगले क्या करें 3 पद निकालें, चाहे 3 पद ज्ञात करें। तो इसके लिए आप वही बाबू सूत्र लगाना, कौन बराबर डी बराबर, पहले डी निकालिएगा, सर्वांतर निकालिएगा, तभी तो बाबू कहे का मतलब कि आपका जो आगे सवाल बढ़ेगा और आगे बनेगा। जब तक आप डी नहीं निकालिएगा तब तक आपका सवाल नहीं बनेगा। ठीक है बाबू, तो डी बराबर वही सूत्र लगाइएगा कि a2 माइनस
A1 हो जाएगा बाबू। तो आपका A2 का मान क्या दे दिया है बाबू? अंडर रूट में 8 अंडर रूट में क्या दिया बाबू? 8 दे दिया है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? अंडर रूट में 8 हो गया। ठीक है बाबू। और A1 का मान कितना दे दिया है बाबू? अंडर रूट में 2। यहाँ पर क्या लिख देना? अंडर रूट 2 हो गया। ठीक है बाबू। अब देखो, अब क्या करना कि हाई 8 को तोड़ देना इस प्रकार से। जो 8 दिया है तो 8 का मतलब क्या हुआ कि 2 अंडर रूट 2। अगर नहीं समझ में आया तो इस प्रकार से देख लो। 4 दूना के 8, जब इसका हम फैक्टर करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे रूट में, तो क्या हो जाएगा बाबू? यानी कि 4 दूना के 8, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 होगा तो 2 बाहर हो जाएगा, और 2 का वर्गमूल जब नहीं होगा तो 2 का हो जाएगा? अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या हो जाएगा? यानी कि 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 हो गया। ठीक है, जब घटाएंगे तो क्या बचेगा? अंडर रूट 2 बचेगा। क्या बचेगा बाबू? अंडर रूट 2 बचेगा। क्या बचेगा? अंडर रूट 2 बचेगा। क्यों अंडर रूट 2 बचा? समझ में आया? अंडर रूट 2 आखिर क्यों बचा? अंडर रूट 2 इसलिए बचा कि यहाँ पर एक छिपा हुआ है। क्या है बाबू? एक यहाँ पर छिपा हुआ है, बाकी ये लिप्त में है, इसे हम लिखते नहीं है। ठीक है, अब देखो, जब इस तरह अगर नहीं समझ में आएगा तो आप इस तरह बना लेना इसको बाबू। देखो क्या करें यहाँ पर? अंडर रूट 2 से जिस प्रकार से आपको दिया है यहाँ पर कि 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट क्या हो गया? 2 हो गया। तो जब अंडर रूट से यहाँ पर कॉमन लोगे बाबू तो क्या बचेगा? बोलो, यहाँ पर 2 बच जाएगा ना। जब 2 अंडर रूट 2 में जब हम अंडर रूट 2 को भागा देंगे तो रूट से रूट क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ पर क्या बच जाएगा? 2 बच गया। ठीक है, माइनस तो माइनस हो गया, रूट से रूट क्या हो गया? कट गया, तो क्या बच गया? 1 बच जाएगा ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया? अंडर रूट 2 हो गया। ठीक है, और जब 2 में से जब 1 घटेगा तो क्या बचेगा बाबू? 1, क्योंकि यहाँ पर इंटू है। ठीक है, यहाँ पर कोष्ट है, यहाँ पर कौन चीज? यह इंटू के रूप में है यहाँ पर। ठीक है, तब देखिए जब 2 में से जब 1 घटा तो 1 बच गया, और जब हम 2 अंडर रूट 2 में जब 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसलिए क्या हो गया? यहाँ पर देखो अंडर रूट 2 हो गया। जब नहीं समझ इस प्रकार से आप लोग घटा लेना और घटा कर बना लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए मैं आपको तोड़ तोड़ कर बता रहा हूँ, एकदम तोड़ तोड़ कर समझा रहा हूँ कि ताकि आप लोग किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। जहां पर दिक्कत हो तहां पर आप लोग पूछिए बाबू। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि फिर उसी प्रकार से हम निकालते हैं। 8 माइनस 7 फिर क्या दिया है आपका? अंडर रूट में 18 माइनस अंडर रूट में 8 हो गया बाबू। तो 18 का मतलब 9 दूना के 18। ठीक है, तो 9 दूना के 18 हुआ, तो 9 दूना के 18 होगा तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3। अंडर रूट 3 हो गया माइनस 2 अंडर रूट, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो गया। ठीक है बाबू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 दूना के 18 होगा ना बाबू। देखो यहाँ पर आपका 2 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 बचेगा। ठीक है, ऐसा समझना किसी तो बचेगा। जस्ट उसी प्रकार से यहाँ पर भी कॉमन ले लोगे, जब अंडर रूट 2 से तो 3 बच जाएगा और माइनस 2 बचेगा। ठीक है, तो अंडर रूट 2 हो गया गुणे 1, जब हम गुणा कर देंगे रूट में, अंडर रूट 2 में जब 1 का अंडर रूट 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए बाबू, फिर आपका पूछेगा, फिर 3 पद तक हम निकाल सकते हैं। इससे अगला पद का निकालने के लिए देख रहे हैं कि बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, तब अगला पद हम निकालेंगे। ठीक है, अब इसी को आप निकालिएगा तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर अंडर रूट में 32 माइनस अंडर रूट में क्या हो गया? 18। 16 दुना के 32, 4 अंडर रूट 2। ठीक है बाबू, माइनस इसका कितना हो जाएगा? 18। तो 9 दुना के 18, 3 रूट कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2। तो ही ना बात पड़ा, जब घटिएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अंडर रूट में 2 हो जाएगा। अगला 3 पद का रहा है निकालने के लिए, कितना पद? 3 पद तक। तब अब देखो, जब 3 पद तक आ रहा है निकालने के लिए, तब इसके लिए आपको क्या करना होगा कि लास्ट में कितना दिया है? 32। तो अंडर रूट 32 में क्या करेंगे? हम अंडर रूट 2 को जोड़ देंगे। ठीक है बाबू, अब इसको हम जब तोड़ेंगे, अगर इसे तोड़िएगा, ठीक है, तो कितना होगा? 16 दुना के 32, यानी कि 16 दुना के 32 इस प्रकार से लिखे तोड़ दे रहे हैं। 16 दुना के 32, तो 16 का वर्गमूल कितना हो गया? 4। ठीक है बाबू, 4 हो गया। 4 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट में 2, यहाँ पर एक छिपा हुआ है तो 4 कितना हो गया? 5। 5 अंडर रूट 2 हो गया। ठीक है, फिर इसमें आपका कीजिए कि 5 अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 1 6, 6 अंडर रूट 2। फिर उसी प्रकार से क्या कीजिएगा कि 6 अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा? 6 1 7।
7 अंडर रूट 2। आपका ये बाबू का हो गया आंसर हो गया। आपका अगला 3 पद का हो गया निकल गया। तो आपका अगला 3 पद कौन कौन से हुए, यहाँ पर लिखना होगा, लिख जगह एपी के अगले 3 पद कौन कौन से हैं बाबू, देखो यहाँ पर लिखा ना, 5 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2 और 7 अंडर रूट 2 हैं। आपका देखिए राइट बनकर सवाल तैयार हो गया। जहां पर दिक्कत होता है, जहां पर अगर नहीं समझेगा तो वो आप लोग पूछिएगा, सोचिएगा, समझिएगा और तुरंत पूछने की कोशिश कीजिएगा। अगर पूछेगा तभी समझ में आएगा, अगर नहीं पूछेगा तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, मैं अब अगला सवाल पर हम लोग चलते हैं। आज मैं आप लोगों को सिर्फ विद्यार्थियों में सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसका नियम रूल बता रहा हूँ कि वो कैसे बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, जब तक आप लोग इसका नियम रूल नहीं जानिएगा तब तक आप लोगों से जो ये कॉन्सेप्ट है वह पूर्ण रूप से नहीं समझ में आएगा, ताकि आप लोगों को एकदम दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आप लोग इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं समझिएगा तो दिक्कत है। ठीक है बाबू, इसीलिए कुछ आप लोग ध्यान पूर्वक से इसे समझने का कोशिश कीजिएगा। अब देखिए फिर मैं अगला सवाल लेता हूं आप लोगों के लिए। देखो बाबू, इस प्रकार समझाए ना कि किस प्रकार से समाधान संयुक्त रूप में है नहीं, अगला 3 पद कैसे निकाला जाता है, चौथा कैसे 4 पद निकाला जाता है, 5वां पद कैसे निकाला जाता है, मैंने उसी प्रकार से आप लोग का जो सवाल है सो बनेगा। आप लोगों को इस प्रकार दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब जहां पर दिक्कत होगा तहां पर कुछ आप लोग पूछते रहिएगा। ठीक है बाबू, अब देखो, अब हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। अब देखिए, अब सवाल में आप लोग को दिया रहेगा एपी, एपी 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट 10 आणि 2 एपी के 2, 4, 6, 8, 10 10 डॉट डॉट का बारहवां पद लिखिए। ठीक है विद्यार्थियों, परीक्षण वाले एपी का 2, 4, 6, 8, 10 ठीक है का बारहवां पद लिखिए। कौन सा पद लिखिए बाबू, बारहवां पद लिखिए। ठीक है ना, तो बारहवां पद किस प्रकार से आप लोगों को लिखा जाएगा और किस प्रकार से बताया जाएगा, आप लोग इसे ध्यान से समझें। ठीक है बाबू, यहाँ पर आप लोग डॉट डॉट में दिया रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट। ठीक है ना, चाहे लिख दिया क्या का डॉट डॉट का बारहवां पद लिखिए। ठीक है, कोची बारहवां पद लिखिए। तो इसके लिए क्या कीजिएगा आप कि पहले सूत्र लिखेंगे यहाँ पर कोची डी बराबर, ठीक है, A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है बाबू, A2 का मान 4 हो जाएगा और A1 का मान क्या हो जाएगा 2, घटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा। तो D का मान कितना मिल गया हमें 2 मिल गया। ठीक है, इस प्रकार से 2 मिल जाएगा। तो इसके लिए हम कौन सूत्र लगाएंगे TN। TN का सूत्र क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए का जो शुरू वाला जो अंक रहता है वह 1 मान हो जाता है। तो का मान क्या हो गया यहाँ पर 2 हो गया, प्लस एन का मान जो दिया है आपका बारहवां पद, जो भी 12वां पूछेगा, 15वां पूछेगा, 16वां पूछेगा, 17वां पूछेगा, वो आपका एन का मान हो जाएगा। तो 12 माइनस 1 हो गया और डी का मान क्या हो गया यहाँ पर 2 हो गया। यहाँ पर इंटू है, आप लोग इसे समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया बाबू 10 12वां पद हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया टी 12वां पद बराबर 2 हो गया, प्लस 12 में से जब ये घटेगा तो क्या बचेगा 11, 11 में 2 को गुणा कर देंगे तो 11 दूना के कितना हो गया 22, 22 2 कितना आ गया यहाँ पर 24। आपका आंसर हो गया है, क्या हो गया आपका 24 आंसर हो गया। ठीक है, ऐसा समझ में ना बाबू। फिर देखो अगला सवाल, जहां पर नहीं समझ आए तहां पर पूछो। ठीक, अब इसमें आप लोगों को क्या है कि अगर इसी सवाल में, ठीक है, इसी सवाल में अगर इसमें दिया रहेगा कि एपी एपी 4, 6, 8,
10 डॉट डॉट का कौन सा पद 40 है। ठीक है बेटा, कौन सा पद 40 है। तो उसी प्रकार से जब कौन सा मैं पूछ दिया तो कौन का मतलब कि आपको हमको एन का मान नहीं दे रहा है, जिससे एनवा पद नहीं दे रहा है। एनवा पद केनवा पद ज्ञात करें, ये तो नहीं कर रहा है। इसके कौन पूछ रहा है, कौन इसके बीच में कह रहा है, इसके बीच में आप इसे लिखे चल जाएगा 40 तक, तो आपको पता चल जाएगा कि 40 के बाद कौन सा पद आएगा। ठीक है, सूत्र लिखेंगे यहाँ पर टी एन बराबर, वही सूत्र हम लिखेंगे कौची ए प्लस एन माइनस 1। ठीक है बाबू, ए माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी हो जाएगा। आपका टीएन का मान जो दिए कौन सा जब पूछेगा तो क्या हो जाएगा, आपका टीएन का मान हो जाएगा। तो टीएन का मान कितना दिया आपका 40, यहाँ पर क्या हो गया बाबू 40 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बराबर हो गया, ए का मान क्या हो गया आपका, जो शुरू अक्षर अंक रहता है वो ए का मान हो जाता है। तो मान क्या हो गया यहाँ पर 4 हो गया ना, बोलो बाबू 4 हो गया। और एन का मान नहीं दिया एन माइनस 1, ए टू माइनस 1, जब इसमें से 6 में से 4 घटे तो क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है बाबू, अब यहाँ पर बाबू ध्यान दो, यहाँ पर क्या हो गया 40 हो गया, इसे क्या है प्लस इधर तो कुछ में हो जाएगा माइनस में, बराबर 2 यानी कि एन में जब 2 को गुणा होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2n हो जाएगा, और माइनस 1 में जब 2 को गुणा होगा तो -2 हो जाएगा बाबू। अब यहाँ पर ध्यान दो, 40 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा बाबू 36 हो गया, बराबर यहाँ पर हम 2 से कॉमन लेंगे तो n माइनस 1 बचेगा। ठीक है ना, क्या बचेगा बाबू, जब कॉमन लेंगे तो ही ना बचेगा n माइनस 1, इसे कट जाएगा कब बेरी में 18 बेरी में। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या बचेगा कि n माइनस 1, ठीक है, बराबर 18, तो n बराबर 18 हो गया, और इसका क्या माइनस से रहेगा तो कुछ हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो n बराबर कितना आ गया आपका 18 1 19। ठीक है बाबू, क्या गया 19। तब देखिए अब यहाँ पर लिखिएगा कि 19वां पद क्या है 40 है। ठीक है बाबू, 19वां पद क्या है 40 है। अब इसी प्रकार से आप लिखते हम चले जाइएगा तो आपको 19 के बाद आपका 40 आ जाएगा, तो जो आपका कुछ आंसर हो जाएगा। फिर से पुनः आप लोग को मैं एक बार बताता रहा हूँ, अगर दे रखा एपी में 4 6 8 10 डॉट डॉट का कौन सा पद 40 है, तो कौन सा पूछेगा, यहाँ पर पद नहीं पूछ रहे, कौन सा पद पूछ रहे, तो कौन सा पद के लिए हम क्या करेंगे कि तुरंत जो हमारा कौन सा पद पूछेगा तो जो 40 है 50 है 60 है 70 जितना भी दिया रहेगा तो वो हमारा टीएन का मान हो जाएगा। ठीक है बाबू, कहीं टोटल का मान दिया है तो लिखेंगे 40 बराबर, ठीक है, लिखेंगे पहले सूत्र टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 40 हो गया, बराबर एक मान आपको जो सूत्र अंक रहता है वो देता है, ते का मान हो जाता है, ते का मान कितना हो गया 4 हो गया, और एन का वैल्यू नहीं दिया है, एन का वैल्यू हमको निकालना है, एन का मान निकालना है, तो एन माइनस का हो गया 1 हो गया इंटू डी हो गया। डी कैसे हुआ, कहें कि देखिए पहले हम डी निकालेंगे, ठीक है, तो डी जब डी बराबर 2 माइनस 1, जब 6 में से जब 4 घटेगा तो क्या बचेगा 2, यहाँ पर क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, 40 यहाँ करके है प्लस इधर तो माइनस में हो जाएगा, तो 40 माइनस 4 हो गया बराबर, जिसे 2 में एन का गुणा होगा तो 2n हो जाएगा, 2 में -1 का तो -2 होगा। ठीक है बाबू, अब देखिए 40 में से 4 घटा देंगे क्या बचेगा 36, बोलो कितना बचेगा 36, और 2 से कॉमन लेंगे तो n -1 हो जाएगा, 2 से कॉमन में कट जाएगा 36 18 बारी में, तो n -1 बराबर 18, तो 18 कितना हो गया 19। ठीक है, 19वां पद क्या है बाबू, 19वां पद क्या है 40 है। ठीक है, खाली मैं दो को आप लोग कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, और दो को आप समझ लीजिए। ठीक है, मैं टोटल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आपको दिक्कत नहीं होगा, जहां पर दिक्कत होगा तहां आप लोग पूछिएगा। ठीक है बाबू, देखिए मैं एक और यहाँ पर थोड़ा सा खाली सिर्फ दो को आप लोग कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ठीक है ना, देखो बाबू, अब यहाँ पर आप लोगों को फिर सवाल दिया रहेगा, इसी में सवाल दिया रहेगा, ठीक, कि 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। ठीक है बाबू, तो अब देखो इसे वो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर लिखा ना हो तो यहाँ पर सोल्व लिख देना। ठीक है, और उसके बाद में टीएन का सूत्र लगाना है, यहाँ पर टीएन बराबर सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो गया बाबू डी, तो टीएन का मान आपका दे दिया है कितना 78, यहाँ पर क्या कीजिएगा लिखिएगा 78 हो गया। ठीक है, और बराबर यहाँ पर क्या हो गया ए का मान
आपको क्या दिया है, ए का मान दिया है आपको, यहाँ पर देखिए बाबू 3 है, यहाँ पर क्या लिख देंगे 3 प्लस एन का मान नहीं दिया है -1 हो गया A2 माइनस A1, 6 में से 8 में से 3 घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है बाबू, यहाँ पर हम लिखे गुणा करें चाहे न करें बात बराबर है। देखिए इसका प्लस कुछ हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 78, तो आगे यहाँ पर बाबू 78 माइनस 3 हो गया बराबर 5 में n का गुणा तो क्या यहाँ पर हो जाएगा 5n माइनस 5 हो गया। ठीक है, 78 में से जब ये घटेगा 3 तो कितना बचेगा यहाँ पर 75 बराबर 500 को मान ले लेंगे तो n माइनस 1 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 15 5 75 हो गया, तो n माइनस यहाँ पर क्या हो गया 1 बराबर 15, तो n हो गया 15 अपन जगह पर हो गया ना, इसका क्या है माइनस कोचिंग हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो गया बाबू यहाँ पर 16 हो गया। यहाँ पर लिख दीजिएगा कि 16वां पद क्या है बाबू 78 है। ठीक है, राइट, समझ में आया ना। और देखिए इसे हम मिटा देते हैं। अब कुछ हम अगला टॉपिक पर चलते हैं। जहां पर नहीं समझ में आता है तहां पर आप लोग पूछिए, मैं वहां पर आप लोगों को बताने के लिए कोशिश करूंगा। अगर सवाल में जैसे एपी है, एपी में अगर आपको दिया रहेगा, ठीक है, जिसे हिंदी में रहेगा प्रथम पद, कुछ बाबू दिया रहेगा प्रथम पद, मान लेते हैं प्रथम पद हो गया 9। ठीक है, प्रथम पद क्या हो गया 9 हो गया। सर्वांतर आपका दे दिया है 5। ठीक है, अंतिम पद आपका दिया रहेगा 209। ठीक है, 209 तो कहेगी पदों को लिखिए। ठीक है, पदों को लिखिए, इस प्रकार से आपको सवाल देगा। अगर मान लीजिए कि प्रथम पद 9 हो गया, सर्वांतर का मान आपको दे दिया है, ठीक है 5, और जो अंतिम पद है, ठीक है ना, अंतिम पद, तो अंतिम पद आपको क्या दे 209 दिया है। करेगी पदों को ज्ञात कीजिए, यानी पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ पदों की संख्या का यहाँ पर कोई चीज का क्या निकालें, संख्या निकालें। क्या निकालें, संख्या। तो उसके लिए क्या करोगे बाबू, जस्ट जो अंतिम पद का मतलब क्या होगा, वो कौन सा पद पूछ दिया, अंतिम मतलब का कौन सा पद, तो यहाँ पर लिखिएगा tn का सूत्र लगाइएगा। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो गया d हो गया, तो tn का मान क्या हो गया 209। ठीक है बाबू, बराबर a का मान क्या हो गया आपका, यहाँ पर दिया देखिए 9 हो गया ना, प्लस n का मान नहीं दिया है। ठीक है, और d का मान क्या दिया आपको यहाँ पर 5 हो गया, इसके प्लस है ना, इसका प्लस है ना। ठीक, तीसरे का कुछ हो जाएगा, जब किसी भी अंक के आगे वो प्लस छिपा होता है। ठीक है, तो 209 माइनस 9 बराबर 5 में जब n गुना होगा तो 5 हो जाएगा, और -1 में जब 5 का तो -5। ठीक है बाबू, 209 में से जब 9 घटेगा तो क्या बचेगा 200 बच जाएगा, बराबर 500 कोमा ले लेंगे, n-1 हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब देखो इसको 5 से कटा दो, 5 से कब में कट रहा है, 5 से कब में कट जाएगा, 5 से कटोगे 5 के 20 कटेगा ना, 5 के 20 हो जाएगा, 5 के 20 यानी कि कितना बेरी में 40 बेरी में, 40 पाँच 200, तो क्या हो जाएगा बाबू n-1 बराबर 40। ठीक है, तो n बराबर 40 प्लस 1, तो n बराबर कितना 40, एक जोड़ में कितना हो जाएगा 41। ठीक है ना, तो देखो अब वहां क्या आ गया, पौधों की संख्या क्या हो गई 41 है। ठीक है, पौधों की संख्या क्या है 41। अगर लिखा है यहाँ पर लिखना होगा तो लिखना कि पौधों की कौन सी संख्या क्या है बाबू 41 है। ठीक है, पौधों की संख्या क्या है 41 है। ऐसा समझ में ना, जहां पर अगर नहीं समझ में आएगा बाबू तहां पर अपना पूछो। ठीक है, देखिए मैं एक दूसरा और आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोग घर पर बनाइए, आप लोग किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर जहां पर आप लोगों को दिक्कत होगा तहां पर कुछ आप लोग इससे पूछिएगा और मैं आप लोगों को सवाल को बताऊंगा। ठीक है बाबू, ठीक है, और मान लो दिया रहेगा इसमें सवाल कि 3 अंकों की
तीन अंकों की संख्याएं, तीन अंकों की कितनी, तीन अंकों की कितनी संख्याएं संख्याएं 7 से विभाजित है, विभाजित है विद्यार्थियों। देखिए इधर कह रहे हैं कि तीन अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। तो 3 अंक पूछा था कि 3 अंक रहना चाहिए और कुछ 7 से विभाजित होना चाहिए। तो कौन सा जिससे अंक जो है कि वो 3 से विभाजित है। तो आप लोगों को देखिए मैं सीधे बता दे रहा हूं, ठीक है, कि अगर मान लीजिए अगर 35 है तो 35 7 से विभाजित हो जाएगा। बाकी 2 अंक ना है। अगर हम 35 से लेते हैं 35 तो 7 से विभाजित हो जाएगा। बाकी तो 2 अंक ना है 35। तो ये हमें 3 अंक पूछ रहा है कि कौन सी वह संख्या है कि जो कौन सी संख्या है जो कुछ 3 अंकों तक जो 7 से विभाजित है। अगर मान लीजिए कि हम 105 से शुरू करते हैं तो देखिए 1 2 3 अंक हो गया तो शायद विभाजित हो सकता है। कर जाएगा नहीं कर जाएगा। 5 से कटा कर देख लो। अगर इसे कटाओगे तो क्या हो जाएगा। 7 से कर रहा है कितना 105। ठीक है बाबू। 105 कितना हो गया 7 का यहाँ 7 हो गया। यही तरह खुद हो गया कि 15 7 75 यानी कि 15 बेर में कट जाएगा। ठीक है कितना बेर में कट जाएगा 15 बेर में। तो यहाँ पर कुछ मत कीजिए। यहाँ पर लिखिए कि 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाज्य है। लिखेंगे यहाँ पर चूंकि 3 अंकों की संख्याएं 3 अंकों की संख्याएं जो 7 से विभाजित हैं। तो कौन कौन से विभाजित है बाबू। देखो इधर अब विभाजित का जब नाम आएगा कि 3 अंकों की संख्याएं जो 7 से विभाजित हैं। कौन कौन विभाजित हैं। तो बाबू देखो इसमें आपका आएगा विभाजित है कौन कौन है। मैं आपको बता रहा हूं 105 हो जाएगा। ठीक है फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा। देखिए मैं यहां से लिख रहा हूं आपको बता रहा हूं पहले समझा रहा हूं। ठीक है 105 हो जाएगा। 105 में फिर 7 जोड़ दीजिएगा। ठीक है तो 105 में 7 जोड़िएगा बाबू तो 7 5 12 तो कितना होगा 112 हो जाएगा। फिर 7 जोड़ दीजिएगा तो 119। फिर 7 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 126 होगा ना जब 7 जोड़िएगा तो। ठीक है और डॉट तक 994 तक कर दीजिएगा। 994 तक तो कुछ डॉट हो जाएगा। ठीक है इतना तक हम जिसे लिखेंगे 105 112 119 126 डॉट 994 तक इतना तक ही आएगा जाएगा। जब लिखते चलिएगा तब उसमें 7 ऐड करते जोड़ते हुए चला आप लोग चले जाइएगा। ठीक है बाबू। तो अब देखिए तो यहां पर लिखिएगा कि चूंकि 7 से विभाजित संख्याएं कौन कौन से हैं बाबू 105 112 119 126 डॉट 900 कितना तक लिखेंगे 94 तक। इस प्रकार से लिखेंगे तो कुछ सवाल को सोल्यूशन करेंगे। अब उसी प्रकार से हम टी एन का सूत्र लगाएंगे। टी एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए टू माइनस 1 हम घटा लेंगे। एक मान क्या हो गया बाबू यहाँ पर पहले टी एन का मान कितना हो गया 994। आप लिखिएगा 994
94, ठीक है। ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 105 हो जाएगा, प्लस एन का मान क्या हो जाएगा, नहीं दिया है आपको, एन का मान निकालना है, -1 हो गया, और इसमें से A2 - 7, तो 112 में से जब 5 घटेगा, 105 घटेगा क्या बचेगा, 7 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तब अब देखो इससे प्लस रहता है माइनस में हो जाएगा, तो 994 माइनस 105, ठीक है, बराबर 7 में जब एन का गुणा होगा क्या हो जाएगा, 7n - 7 हो गया। अब इसको घटा लो बाबू, यहाँ पर अगर नहीं समझ में आता यहाँ पर लिखो 994, ठीक है बाबू, और माइनस का हो गया 105, इसे क्या करो लो, माइनस करो, इन्हें घटेगा तो कितना हो गया, 14 हो जाएगा, तो 9 5 14 हो जाएगा ना। ये क्या बच गया, ये बच गया आपको 8 बच गया, यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, 8 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या हो गया कि अब जिसे अब ये 8 हो गया, ठीक है ना। अब देखो तब ये कब बच गया, ये कब बच गया, आपको 8 बच गया, यानी कि कितना आएगा, 7 आएगा। अगर इस प्रकार से आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग इसमें क्या कीजिएगा, 105 ऐड कर लीजिएगा, 9 5 14 हो गया, कितना हो गया, ये हो गया आपका 9 हुआ ना, यहाँ पर 8 रहेगा, ठीक है, 9 हो गया, और क्या हो जाएगा, 8 है 9, ठीक है ना बाबू। कितना बचेगा, 800, जब इसे हम घटाएंगे 889, क्या बचेगा, 889 हो जाएगा, बराबर 7 से जब हम कॉमन लेंगे तो n - 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको कटा दो, कबर में कट रहा है, यहाँ पर 7 से भागा दे दो, ठीक है बाबू। जब भागा दोगे तो कबर में कटेगा, यहाँ पर 9 है, ठीक है। 7 कहीं हम 7 हो गया, 1 हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 7 14, 7 2 7 कितना हो गया बाबू, 14 हो गया, ठीक है। क्या बच गया आपका, 4 बच गया, ठीक है। कितना बचे, 127 बेर में क्या होगा, यह कट जाएगा, ठीक है ना। कितना बेर में 749, 127 बेर, 127 बेर में क्या हो जाएगा, 127 बेर में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा n माइनस कितना हो गया, 7 बराबर 127, ठीक है बाबू। n बराबर 127 प्लस 7, ठीक है। तो n का मान कितना हो जाएगा, जुड़िएगा तो ये कितना हो गया, 7 7 14 हो गया, और 2 1 3, 100 कितना हो गया, 34, कितना हो गया, 134। आपका जो देखिए 7 7 कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है, और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। आपका कितना आंसर आ गया, आपका जो आंसर आ गया 134 आ गया, ठीक है विद्यार्थियों। जहां पर भी आप लोगों को जहां पर अगर नहीं समझ में आया होगा तहां पर कौन चीज आप लोग पूछने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, आप लोगों को बताया जाएगा। तो यहाँ पर विद्यार्थियों जो हमने 7 से भागा, यहाँ पर देखिए 1 सेकेंड क्या हुआ कि 7 से हम कॉमन लिए हैं बाबू, तो यहाँ पर 1 रहेगा, इसे थोड़ा सा सुधार लो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना, इसीलिए इसे घबराओ मत, यहाँ पर क्या कर दो, 1 कर दो, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है बाबू, 128 हो जाएगा, ठीक है। देख लो आप यहाँ पर भी ऑलरेडी कर दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, ठीक है बाबू। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया कि अब पूछ रहे, देखिए कि इसमें 7 से विभाजित है, तो इसको आप एकदम लिखते चले जाइएगा, कितना तक, बीच में तक, पूरा एकदम 128 तक, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि जिसे 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, तो 3 अंकों की जो संख्या है बाबू वो कौन सी, देखिए इधर 5 6, अरे जिसे 105 112 119 और 126 डॉट डॉट तक, इसके बीच तक एकदम क्या आएगा, यह 128, इसीलिए कौन सी आपका जो है 128 का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बाबू, समझ में आ गया मेरे विद्यार्थियों। देखिए जहां पर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तहां पर आप लोग पूछिएगा, मैं आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा, ठीक है। जहां पर नहीं समझ में आता है आप लोग पूछिए, मैं आप लोग को बताऊंगा, और जहां पर आप लोगों को दिक्कत होता है यहाँ पर कौन आप लोग पूछिएगा। मैं देखिए आप लोग को एक लास्ट सवाल बताता हूँ, ठीक है, और आप लोग टोटल इसे बनाने का कोशिश कीजिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। लास्ट सवाल है इसीलिए आप इसे समझिएगा। अगर दिया रहेगा कि सवाल में उस एपी का 31वां पद
ज्ञात करें। ठीक है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 16वां पद जिसका 16वां पद क्या है विद्यार्थियों? जिसका 16वां पद, ठीक है ना, जो 16वां पद है वह 16वां पद आपका क्या दिया है कि जो 16वां पद है मैं थोड़ा सा वीडियो को देख रहा हूँ कि अगर वीडियो में फिगर कैसा बन रहा है, उसके बाद थोड़ा सा मैं तुरंत आप लोगों को जो सवाल है वह बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कैमरा में क्या होता है बाबू कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोग समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा जो कैमरा में प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा उसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है बाबू, देखिए जो हम लोग का जो ये वीडियो बना है सही बना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना बाबू, थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए इधर क्या दिया है कि अगर मान लीजिए कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें, ठीक है, जिसका 16वां पद हम लिख सकते हैं, 20वां पद लिख सकते हैं, 18वां पद लिख सकते हैं, जौन कौन पद लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जैसे हम लिख सकते हैं 11वां पद, मान लीजिए 11वां पद हो गया, 12वां पद, 20वां पद, जतन टोटल बनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 11वां पद 38 है, ठीक है, क्या है 38 है, और इसी में आप लोग को दिया रहेगा कि 16वां पद क्या है 73 है। ठीक है बाबू, कौन है 73, 16वां हो, 12वां हो, 20वां हो, कौन किसी प्रकार से कोई सवाल 10वां 20वां कौन भी दिया रहेगा, आप लोग एकदम बना दिए, कौन दिक्कत नहीं होगा जी। ठीक है, कौन दिक्कत होगा, हमेशा पर आपको 16 दिया था तो आपको क्यों मैंने चेंज कर दिया कि थोड़ा सा आपको ये किताब का सवाल था। ठीक है, आप लोगों को समझ में आएगा, और खुद बेसिक समझिएगा, जिस प्रकार से हम लोग बेसिक बता रहे हैं उसी प्रकार से बेसिक जो समझिएगा तो आप लोग को समझ में एकदम अच्छी तरह से आ जाएगा। बस इसमें कुछ मत कीजिए, आप लोग मैं डायरेक्ट सवाल बता रहा हूँ, आप लोग समझिए। ठीक है ना बाबू, हाँ 31वां पद पूछ रहे, 31वां पद बाद में निकलेगा, पहले पूछ रहा 11वां पद क्या है 38 है। 11वां मतलब क्या आपका एन का मान दे दिया है। ठीक है बाबू, एन का नहीं दिया है वो मान, हाँ एन का मान क्या दिया आपको 11 पूछे रहा कि 11वां पद 38 है। ठीक है, इसमें आपको डी का मान नहीं दिया, ए का मान नहीं दिया है। ठीक है ना बाबू, ए और डी का मान निकालना है। यहाँ पर आप एकदम आंख मूंद कर लिखिए, यहाँ पर टी एन बराबर सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, टी एन का मान कितना हो गया 38 हो गया, बराबर ए का मान नहीं दिया है, ए हो गया, प्लस एन का मान नहीं दिया है बाबू, ए का मान आपको दे दिया है कितना 11। ठीक है, -1 हो गया इंटू डी हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे 38 बराबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि a प्लस 11 में से 1 घटेगा क्या बचेगा 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 डी हो गया। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस कितना 10 डी बराबर 38। ये क्या हो गया पहला समीकरण हो गया। ठीक है, पुनः फिर दूसरा उसी प्रकार समीकरण दो बार सूत्र लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो एक मान क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला जो दिया है आपका 16, एक मान आपका 16 नहीं होगा, आपको वह एन का मान 16 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर लिखिएगा तो टीएनए का जो सूत्र पर बनेगा, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा ए प्लस क्या हो जाएगा 16 माइनस 1 इंटू डी। टीएन का मान दे दिया है कितना 73। ठीक है बाबू, क्या हो गया 73, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा 73 हो गया, बराबर ए प्लस 15 डी हो जाएगा ना, 16 में से घटेगा क्या बचेगा 15, क्या हो जाएगा, और 15 में जब डी का गुणा होता है 15 डी हो जाएगा। ठीक है, आपका पहला समीकरण क्या था, देखिए यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, बोर्ड छोटा है थोड़ा सा दिक्कत होगा, यहाँ पर इसको समझ लो बाबू। ठीक है, आपका जो पहला समीकरण था वह क्या था, देखिए इधर यानी कि ए प्लस 10 डी बराबर 38। दूसरा क्या था, यहाँ पर जो दूसरा समीकरण आया है 73, यानी कि ए प्लस 15 डी बराबर 73, इधर से इधर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग 31वां पद का निकालेंगे, 31वां पद निकल जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 का प्रयोग करने पर विद्यार्थियों को 2 का प्रयोग करने
पर, ठीक है ना। तो पहला समीकरण आपको क्या दिया है, ए प्लस कितना 10d बराबर 38। दूसरा क्या दिया है, ए प्लस 15d बराबर 73 हो गया। ठीक है बाबू, देखो अब इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैंने समीकरण पढ़ाया था तो बताया था विलोपन विधि से कि किस प्रकार से बनता है। यहाँ पर कुछ प्लस तो माइनस हो जाएगा, या कुल चिन्ह है प्लस का था, यहाँ पर माइनस कर दीजिए, इससे क्या कैंसिल हो गया। अब देखिए 10d में से जब 15d घट जाएगा तो माइनस में क्या बचेगा, यहाँ पर 5d। अब देखिए 73 में से और 38 में से जब घटेगा तो कुछ 73 क्या बचेगा बाबू, बोलो 35 बचेगा। यहाँ पर नहीं तो घटा लो, 73 में से आपको क्या घटाना है 38, ये कितना हो गया 13, 8 5 13, ये क्या बच गया 6 3, क्या गया 35 बचेगा। ठीक है, माइनस में क्या गया 35 कट गया। ठीक है बाबू, तो 5d बराबर 35 कब में कट गया 7 5 35, डी का मान क्या आ गया 7 आ गया, डी का मान क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है, तब यहाँ पर लिखा ना बाबू, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर। ठीक है, तो पहले तुम्हारा समीकरण क्या हो गया बाबू, देखो यहाँ पर क्या है 10d, अरे a प्लस 10d बराबर 38। ठीक है, तो जो एक मान आपको क्या दिया है, एक मान अभी नहीं मालूम है कि एक मान निकालना है। ठीक है, a प्लस 10d बराबर 38 हो गया। ठीक है, राइट सही, ये हो गया प्लस 10 गुणे एक मान कितना हो गया 7 हो गया, अरे डी का मान 7 हो गया, बराबर में क्या दिया है 38। तो a प्लस 10 7 70 बराबर कितना हो गया यहाँ पर बाबू, देखो 38 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया a बराबर, अब यहाँ पर क्या हो गया 70 अपन जगह पर हो गया। ठीक है ना, तो 38 माइनस 70 हो गया, तो ये बराबर घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू, आ जाएगा माइनस में 32। एक मान कितना मिल गया माइनस 32 मिल गया, और डी का मान हमें क्या मिल गया -7। ठीक है, अब देखो हमें ए और डी का मान मिल गया, तो अब क्या कह रहा है निकालने के लिए, अब यह बोल रहा है निकालने के लिए कि 31वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद, 31वां पद। तो अब देखिए 31वां पद के लिए क्या आप लोग करना होगा, इसे हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है बाबू, समझ आए ना। 31वां पद के लिए देखिए हमें क्या करना होगा, अब 31वां पद के लिए हमें यहाँ पर हम लिखेंगे टी एन, माने टी 31वां पद, वहीं से तो लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बाबू, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि जो हमारे 31वां पद है, तो एक मान क्या था -32 प्लस हो गया, n का मान क्या हो जाएगा 30 माइनस 1, डी का मान कितना आया था 7 आया था, इंटू हो गया तो -32 हो गया, प्लस घटेगा 30 हो गया, 30 में यानी कि 30 गुणे 7 हो गया, तो कितना हो गया -32 और प्लस 70 के 21 हो गया, क्या हो गया बाबू 210 हो गया। तो घटेगा तो क्या बचेगा 178, आप कहीं क्या हो जाएगा आंसर, यानी 31वां पद कितना है 178, यहाँ पर लिखना होगा। तो आप लोग लिखिएगा कि 31वां पद क्या है 178 है, क्या है विद्यार्थियों 178 है। मेरे विद्यार्थियों, आप लोगों को जहां पर अगर नहीं समझ में आएगा तहां पर लोग पूछिएगा और मैं आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं देखिए आप लोगों को पूछ रहा है, फिर से बता दे रहा हूँ 31वां पद, देखो आपको ए का मान मिल गया। ठीक है, और डी का भी आपको मान मिल गया था, तो आपको चीज एन का मान भी मान दे देते 31वां, तो सिर्फ आपको जहां ए और बी डी का सबका मान दिया है आप लोग को चीज वहां पर मार्क देना, और मार्क को चीज से बना देना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मेरे विद्यार्थियों, अगर मेरे वीडियो आप लोग को जिसे आप लोगों को जब सही लगा हो, ठीक जब आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है, तो आप लोग पूर्ण से कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोची इस जिसे वीडियो को जिसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि अगर जहां पर विद्यार्थियों को नहीं समझ में आता है तहां पर कुछ आप लोग पूछिए, आप लोग मैं बताने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा, ताकि आप लोग किसी पर कोई दिक्कत ना हो। ठीक है विद्यार्थियों, आप लोग जहां पर नहीं समझ में आएगा तहां पर लोग पूछिएगा। मैं फिर पुनः कल आप लोगों के साथ मिलूंगा। धन्यवाद।